1500 करोड़ रुपए में इनको जो डिजास्टर में और डिस्ट्रक्शन में जो डिटेल्स देनी थी वो डिटेल्स नहीं दी गई। ये एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं पैसा। ये चाहते ये हैं कि तुम हमको पैसा दे दो फिर भूल जाओ और हम फिर खर्च करेंगे उसको सैलरीज में। तो हमने इनसे कहा कि भाई आपको आपके डैमेज कहां कहां है, उस डैमेज के लिए कितना पैसा दिया। और देखिए जो 2300 करोड़ रुपए हमने दिया था 2024-25 में, उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं आ रही है। तो ये जो इनका तरीका है कि आप और क्वेरी हम क्या मांगते हैं, क्वेरी हम मांगते हैं कि भाई इतना खर्च होगा क्या, खर्च इतना होना है। हम आप 10 चीजें और मांग लो ना, 1500 रुपए तो 1500 करोड़ रुपए तो हमने आपको दे दिया। अब 1500 करोड़ रुपए में 1500 करोड़ रुपीस में आपने क्या क्या करना है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। और वो कितना प्रैग्मेटिक है ये तो हम जरूर देखेंगे। और हिमाचल का जो रिकॉर्ड है वो ओबीडियंस का नहीं है। हिमाचल का रिकॉर्ड है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टाइमली भेजते नहीं है। जब भेजते हैं तो वो उसका कोई मतलब नहीं रहता, तब तक प्रोजेक्ट समाप्त हो जाता है। तो ये पहला क्वेरी है। दूसरा जो आपने दूसरा प्रश्न क्या था, बल्क ड्रग पार्क हिमाचल से कहीं जाने वाला नहीं है। हम किसी स्टेट को देने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आपके पास रहे, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री रहे जो लगाए भाई, वापस भेज देने वाला ना रहे। ये लगाओ ना धरती पर। अब मैंने 25-26 से 1 साल बढ़ा दी स्कीम। मैं कितना बढ़ाता चला जाऊंगा, कंप्लीट तो करो। 1000 करोड़ रुपए खर्च करना है। देखिए यहां काम छोड़ करके बाकी सब कुछ होता है। कैसे मैं 3 साल के अंदर कोरोना में भी मैं 3 साल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर बना करके देता हूं। और कैसे आपके नाहन का मेडिकल कॉलेज, सिरमौर का मेडिकल कॉलेज, चंबा का मेडिकल कॉलेज, ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुए जो मैंने 2014 में दिए थे। तो ये बताता है स्टेट गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी। दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट स्टेट गवर्नमेंट्स इनएफिशिएंसी। और ये जो जायका में हम पैसा दे रहे हैं ना, हम एडिशनल नहीं दे रहे हैं। जो 294 में बनना, 290 करोड़ में बनना था, वो इन्फ्लेशन हो गया, उसकी भरपाई कर रहे हैं। कोई नया तीर नहीं मार रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई समय पर काम करो, जागो। दिल्ली को बोलने के बजाय अपने अफसरों से पूछो कि ये पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ, क्यों 15th फाइनेंस कमीशन का 52% वापस गया, वाई, हु इज आंसरेबल। आपने किसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है? गुड मॉर्निंग सर, मैं दीपिका हूँ असर मीडिया हाउस से। मेरा सवाल ये है कि किसी भी देश के विकास के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है सर कि कांग्रेस सरकार जो हिमाचल में कौन सी ऐसी नीति, योजना या कार्यक्रम है जिसकी आप थोड़ी बहुत सराहना करते हो? आपको ऐसा क्या लगता है? मुझे तो इनकी कोई स्कीम ही नहीं दिखती है जिसकी मैं सराहना करूं। कोई स्कीम नहीं है। आप ही बता दीजिए कोई स्कीम इनकी हो तो मैं उस पर टिप्पणी करूं। कोई स्कीम ही नहीं है इनकी। सर आपने कहा इनकी स्कीम है कट मनी, कमीशन, यही इनका मिशन, ये इनकी स्कीम है। ये कैसी सरकार चल रही है जहां अधिकारी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और एक एक्शन नहीं होता। ये बताता है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर परफॉर्मेंस। शर्म आनी चाहिए। जी Sir, I am Hemant. I represent KNI. I have a question on both farm
pharmaceutical industry. How West Asia crisis has impacted it, and what steps are being taken because there are shortage of certain drugs, prices are going high. So on that. ऐसा है, we are very much seized of the matter. The West Asia crisis has an impact world over, but we have strategized ourselves. In due time, we have re-strategized ourselves. हम इस क्राइसिस को के रहते हुए भी भारत की जनता को किसी तरीके का प्रभाव न पड़े, इसके लिए हम सक्षम हैं और हमने उसकी तैयारी कर ली है। और इसलिए किसी भी तरीके का इम्पैक्ट फार्मेसी पर, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर, उसके साथ साथ डिवाइसेस पर, सब पर हम लोगों ने उसका ध्यान रखा हुआ है। फर्टिलाइजर्स में हम माकूल हैं। नॉन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बाहर निकल करके जितने भी देश हैं उनसे हम फर्टिलाइजर्स की तरफ बढ़ चले हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दायरे में नहीं आते हैं, उनसे हम फ्रेश टेंडर्स कर रहे हैं, मतलब फ्रेश उनके साथ कर रहे हैं। और हमारे पास खरीफ सीजन के लिए बिल्कुल माकूल फर्टिलाइजर है और हम आगे रबी की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए क्राइसिस तो है, लेकिन हमने मान लिया, हम ये भी नहीं पूछते कि ये 15 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा। हम कहते हैं वो जाने, हमारे लोगों को हम तकलीफ नहीं आने देंगे, इसकी हमारी चिंता है। आपका कंसर्न बहुत जायज़ है। मैं ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं अपडेटेड नहीं हूं, लेकिन पिछले डिजास्टर के बाद इस पर कुछ स्टडी होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लोगों को लगाया है। वो रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, एंड नॉट ओनली फॉर हिमाचल, फॉर उत्तराखंड ऑल्सो, दोनों के लिए सम इन्वेस्टिगेशन नहीं कहेंगे, सम स्टडी एनालिसिस ये तो किया जा रहा है। अब उसका अपडेट पोजीशन मैं नहीं दे सकूंगा। मेरा नाम शिवा भारद्वाज है और मैं संवाद भारत से हूँ। आपसे सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह अलग अलग राज्यों की भी बात हो रही है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद कर दिया गया है, सबसे पहले तो मैं इसका कारण जानना चाहूंगी कि ऐसा केंद्र सरकार ने। और दूसरा सवाल ये, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में मंत्रियों में आपस में लड़ाई है। अभी हाल ही में हमने देखा कि कांगड़ा से, जिसे सत्ता का द्वार कहा जाता है, आपके 2 पूर्व मंत्री और एक सांसद राकेश पठानिया और डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने खुलकर पार्टी के खिलाफ बोला और पार्टी के लोगों के खिलाफ बोला। भाजपा को अनुशासित पार्टी माना जाता है, ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप लोग एक्शन लेंगे क्या? पार्टी सजग है और पार्टी हमेशा सजगता के साथ चीज़ों को देखती है। इन सारी चीज़ों के पर नजर रखना पार्टी का काम है, वो कर रही है। सर मैं रोहित सिंह टाहू के भारत, मेरा सवाल आरडी से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हिमाचल के जो सांसद है वो उन्होंने आरडीसी मामले में केंद्र सरकार के समक्ष सही तरीके से पैरवी नहीं की और बड़ा अमाउंट और हिमाचल का हक, इस तरीके से नैरेटिव केंद्र सरकार के खिलाफ और आप लोग के खिलाफ कर रहे हैं कि ये सब आप लोगों की विफलताओं के कारण आरडीसी बंद हुई है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप कल से लेकर लगातार कह रहे हैं कि भाजपा का पूरे देश में बहुत फैलाव हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला है। हालांकि सवाल थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हिमाचल में इन सब के बावजूद हिमाचल में संभव क्यों नहीं हो पाया? सबसे पहली बात, आपने जो आरडीजी की कही कि हिमाचल के एमपीज नहीं बोल रहे वगैरह वगैरह, मैं जानना चाहता हूँ, इन मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था कि आरडीजी बंद होने वाली है या हो जाएगी? मालूम नहीं था क्या? ये अंधेरे में सरकार चला रहे थे? कोई एकाएक बंद हुआ है क्या? क्या जयराम ठाकुर जी को नहीं मालूम था क्या कि आने वाले समय में आरडीजी इज गोइंग टू स्टॉप?
क्या ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन स्पष्ट रूप में आ नहीं गई थी क्या? हर साल कम हो रही थी। और हर साल कम नहीं हो रही थी क्या? और आपको अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में सुधार लाना था, वो लाने का काम आपका नहीं था क्या? ये तो ऐसा हुआ कि हमने आपको कहा कि आपको हम 3 महीने बाद आपकी सैलरी बंद कर देंगे, तो आप तीसरे महीने बोलते मेरी बंद हो गई। मैंने तो 3 महीने पहले बोल दिया था। 17 राज्यों में हुआ है ये, उसमें भाजपा शासित राज्य भी आते हैं, मेजॉरिटी है। क्या कौन से आप आर्ग्यूमेंट लेकर के आते हो? मतलब आप नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। आप सोचो कहीं मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, तो ऐसा मैं हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन इनको आप ये पूछो, भाई बुद्धि कहां चली गई थी? मालूम नहीं था क्या? आफ्टर ऑल फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है। तुम कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हो, जो हम पैसा दे रहे हैं वो आप लगा नहीं पा रहे हो। अभी मैं आपको बताता हूं, आप 5 साल बाद पूछूंगा आपसे, ये जायका का पैसा हम जितना दे करके जा रहे हैं, ये कितना धरती पर लगता है, मैं देखूंगा। कोई मॉनिटरिंग नहीं है यहां, कोई पूछता नहीं है, कोई वर्क कल्चर नहीं है। 8-8 महीने लग जाते हैं टेंडर निकालने में, और टेंडर निकल करके फिर उसको रीटेंडर करते हो क्योंकि तुम्हारा ठेकेदार नहीं आता। कमीशन, कट मनी, आप सरकार कहां चला रहे हो? आप तो भ्रष्टाचार का माध्यम बन रहे हो। तभी अफसर की हिम्मत होती है ना कि वो एक दूसरे पर आरोप लगाए। अटैची वाली सरकार है इनके ही। हाँ, नड्डा जी, मैं रणवीर सिंह न्यूजीलैंड से। अमेरिका ने हमारे 3 नागरिकों की हत्या कर दी, उसके बारे में प्रतिक्रिया। और मुझे लगता है हम हिमाचल पर ही रहें तो अच्छा रहेगा। हिमाचल से आदित्य शर्मा भी है। हाँ ठीक है, अलग से बात करूंगा इसमें। मुझे लगता है काफी हो गया। थैंक यू। हाँ सेकंड लास्ट। हाँ, अर्चना। So when the Congress government took over reins in Himachal, they reverted to the OPS, old pension scheme. What is the BJP stand on this? BJP stand is very clear, which was there in 2021 election, 22 election. 22 इलेक्शंस में जो था वो हम तो न्यू पॉलिसी स्कीम पर जा रहे हैं। सर, जिनका हो चुका है OPS में रोल, उनका क्या करेंगे? वो डिटेल्स को देखेंगे जयराम जी, आप लोग सब लोग मिल करके। नड्डा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने राजनीति हिमाचल से शुरू की, फिर आप केंद्र में गए, अब क्या वापस नड्डा जी हिमाचल आने का ख्याल रखते हैं? मैं हिमाचली हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, वहीं करूँगा। मेरा सवाल है, आपने काफी डिटेल में बताया हिमाचल की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, तो आप जानते हैं कि हिमाचल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया, तो क्या इस स्थिति से हिमाचल को बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार हिमाचल को कोई स्पेशल पैकेज देगी, जैसे हिमाचल गवर्नमेंट बात मांग करके, या आप भी हिमाचली आप इस तरह से कोई बात केंद्र सरकार के सामने हिमाचल को स्पेशल पैकेज दिया ताकि इस खस्ता हाल निकला जाए, क्योंकि आज ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो बेहतर बातें नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान जी, पैकेज नाम की कोई चीज नहीं होती, हैंड होल्डिंग होती है। हम आपका हैंड होल्डिंग करते हैं, ठीक है, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए, हम आपको ये ग्रांट देते हैं, आपको ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्कीम्स डेवलप होती हैं। आपको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा देते हैं, आपको इस मोड में इसको खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हैंड होल्डिंग होती है। उस हैंड होल्डिंग के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में सदा तैयार है। लेकिन आपका तरीका क्या है? पैसे दे दो, पूछो मत, पैसे दे दो, पूछो मत। ये से तो कैसे चलेगा? तो हम तैयार हैं, हम हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पैकेज के नाम पर हम दे दें और फिर तुम उड़ाओ मस्ती और फिर आ जाओ कि हमारे को फिर से चाहिए, तो ये नहीं चलेगा।
कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.